हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक एग्ज़ाम। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर का एक दूसरा स्टाइल जिसका नाम है द्रविडियन स्टाइल। इसके पहले मैंने नागर स्टाइल के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से द्रविडियन स्टाइल जो है उसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह के फेजेस जो हैं वो द्रविडियन स्टाइल में डेवलप हुए एंड देन फिर द्रविडियन स्टाइल का फीचर क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने इन 3 स्टाइल को डिस्कस करना है, जिसमें से मैंने फर्स्ट स्टाइल नागर स्टाइल को डिस्कस कर दिया है। आज हम लोग देखने वाले हैं द्रविडियन स्टाइल को। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है द्रविडियन स्टाइल, तो ये साउथ के जितने भी मंदिर होंगे उनके बारे में यहाँ पर बातें की जाएंगी। आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला आपको याद होना चाहिए वाहन। वाहन के बाद आ जाएगा शिखर, शिखर के बाद आ जाएगा आपका मंडप, और मंडप के बाद आ जाएगा सेंक्टम, सेंक्टोरम यानी कि गर्भगृह। ये 4 चीज़ें जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करना आसान है। ठीक है, तो ये बात को आपको नहीं भूलना है। कोई भी टेम्पल हो, ये 4 चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल में कि ओरिजिनेशन इसका कैसे हुआ और किसने किया। तो ओरिजिनेशन ये हुआ है महेंद्र वर्मन जी के द्वारा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे। और महेंद्र वर्मन के साथ साथ कुछ और भी ऐसे राजा हुए साउथ में, और उनके कार्यकाल में द्रविडियन स्टाइल को अलग अलग फेजेस में पहले डेवलप किया गया। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पहला फेज़ है महेंद्र ग्रुप, दूसरा है नरसिंह, तीसरा है राज सिंह और चौथा है नंदी वर्मन। जैसे आप लोग अगर नगर स्टाइल को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे तो उस समय भी कुछ कुछ फेजेस थे। ठीक है, 5 फेजेस वहाँ भी हुआ करता था। यहाँ पर आपको 4 फेजेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहला है महेंद्र, दूसरा है नरसिंह, तीसरा है राज सिंह और चौथा है नंदी वर्मन। ओके, आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहला फेज़ देखते हैं। पहले फेज़ में आपको देखने को मिलेगा महेंद्र स्टाइल के बारे में। ठीक है, महेंद्र स्टाइल किस तरह का हुआ करता था। फर्स्ट फेज़ ऑफ टेम्पल, यानी कि जब द्रविडियन स्टाइल को डेवलप करने से पहले ये पहला फेज़ हुआ करता था, पहला चरण हुआ करता था, जिसमें कि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स को बनाना शुरू किया गया था। ठीक है, टेम्पल्स को मंडप कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। नागर स्टाइल में हम लोग टेम्पल्स को मंडप नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल में आपको टेम्पल्स जो है वो मंडप के रूप में नज़र आएंगे। तो याद रखिएगा कि अगर द्रविडियन स्टाइल की बात हो रही है तो वहाँ पर टेम्पल्स को मंडप कहेंगे। ओके, रॉक कट टेम्पल्स आपको मिलेगा। रॉक कट टेम्पल्स कहने का मतलब है कि चट्टानों को काट कर मंदिर का निर्माण करना। यहाँ जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो सभी रॉक कट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नरसिंह स्टाइल। नरसिंह स्टाइल सेकेंड फेज स्टाइल है। ठीक है, यहाँ भी आपको रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। मंडप्स को अलग अलग रथ में डिवाइड किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे धर्मराज रथ, ठीक है, द्रौपदी रथ, तो ये जो रथ होते थे इसमें डिवाइड किया जाता था मंडप्स को, और इसी को हम लोग नरसिंह स्टाइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फेज़ है राज सिंह स्टाइल। राज सिंह स्टाइल थर्ड फेज़ है। इसमें भी आपको रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल शोर टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम एक जगह है, वहाँ पर आपको शोर टेम्पल्स नज़र आएंगे। तो ये भी एक रॉक कट टेम्पल्स का ही एक अच्छा, मतलब आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलेगा, एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका नंदी वर्मन स्टाइल। नंदी वर्मन स्टाइल में क्या हुआ था कि मंदिर के जो हाइट थे, ठीक है, मंदिर का जो हाइट था वो छोटा हो गया था। ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन जो है वो छोटा कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको जो टेम्पल्स देखने को मिलेंगे नंदी वर्मन स्टाइल में, उसमें मंदिर का जो हाइट है वो कम हो गया था। एक्चुअल ओरिजिनेशन ऑफ द्रविडियन स्टाइल, ऐसा माना जाता है कि नंदी वर्मन स्टाइल में ही सही मायनों में द्रविडियन स्टाइल का ओरिजिनेशन होता है। ओके,
तो ये 4 स्टाइल जो है इसको याद रखिएगा कि किससे रिलेटेड हैं और इसमें किस तरह के टेम्पल्स आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं द्रविडियन स्टाइल के बारे में कि इसमें किस तरह के फीचर्स आपको मंदिर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला फीचर्स है विमान। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक आपने नहीं देखा है वीडियो तो देखिएगा। नागर स्टाइल में मैंने आपको बताया है कि द्रविडियन स्टाइल में जब आप पढ़ेंगे तो शिखर को विमान कहा गया है। ठीक है, तो शिखर को यहाँ पर विमान के नाम से संबोधित किया गया। ऑक्टागोनल विमान, ऑक्टागोनल कहने का मतलब है कि अष्टकोणीय। ठीक है, 8 वहाँ पर कोण आपको देखने को मिलेगा। अष्टकोणीय विमान का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। उसके बाद जो विमान है वो सिर्फ मेन टेम्पल जो है उसी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये सबसे नोटेबल फीचर है, इसको याद रखिएगा कि विमान जो है उसको सिर्फ मेन टेम्पल पर ही कंस्ट्रक्ट किया जाता था। रॉक कट टेम्पल्स, अगेन मैंने वही चीज़ बताई आपको कि जैसे फेजेस में आपको देखने को मिला कि डिफरेंट जो टेम्पल्स बनाए जा रहे थे वो सब रॉक कट टेम्पल्स थे। तो यहाँ भी आपको ये फीचर देखने को मिल रहा है। द्रविडियन स्टाइल में जितने भी टेम्पल्स बनाए गए हैं सारे रॉक कट टेम्पल्स हैं। उसके बाद टेम्पल्स को मंडप कहा जाता था और मंडप में अंतराल भी हुआ करता था। अंतराल को आप एक तरह से अर्ध मंडप के नाम से भी संबोधित कर सकते हो। जैसे ही आप एंट्रेंस लेंगे तो एक कॉरिडोर जैसा बना हुआ रहता है और उस कॉरिडोर को क्रॉस करेंगे देन फिर अंतराल आता है। बाउंड्री वॉल्स, मैंने आपको बताया था कि नागर स्टाइल में किसी भी तरह का बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप द्रविडियन स्टाइल में आएंगे तो वहाँ पर आपको बाउंड्री वॉल्स भी देखने को मिलेगा और उसे क्या कहते हैं, गोपुरम। फॉर एग्ज़ाम्पल मीनाक्षी टेम्पल, अगर आप मीनाक्षी टेम्पल देखेंगे तो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे गोपुरम आपको देखने को मिलेगा। प्लस प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक, अभी तक हम लोग नागर स्टाइल में देख रहे थे कि वहाँ पर किसी भी तरह का जल कुंड का कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा था, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शनल केस हम लोगों ने देखा था सोलंकी स्टाइल में। वहाँ पर आपको बावड़ी, ठीक है, जिसको बावड़ी कहते हैं, वो आपको देखने को मिला था। लेकिन द्रविडियन स्टाइल का ये सबसे मुख्य फीचर है कि वहाँ पर आपको वाटर टैंक्स का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था आपका द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट भी ज़रूर यहाँ पर दें, जिससे कि मुझे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।